गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करें, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से हम हमारा क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो सभी ने फटाफट टेक्स्ट बुक निकाल ली इंग्लिश के? ओके, तो इंग्लिश का टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर सभी के पास है। टीचर ने पेंसिल लेने के लिए क्यों कहा? क्योंकि टीचर यहाँ पर मीनिंग्स लिख कर देंगे जो आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं। ओके, तो फटाफट से पेज नंबर 38 ओपन करना है हमें। किया सभी ने पेज नंबर 38 ओपन? कौन सा लेसन है हमारा? यस, 3.4 स्टोरी टाइम नीनाज ड्रीम। अब हमारा ये जो लेसन है, इस लेसन में क्या दिया हुआ है हमें? एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है ना? स्टोरी किसकी दी हुई है? नीनाज ड्रीम, नीना की स्टोरी दी हुई है। अब कल की क्लास में, इसके पहले की क्लास में हमने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट सीख लिया था, लर्न किया था, है ना, पढ़ लिया था। आज हम इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। ओके, तो कल की क्लास में हमने क्या देखा था वो एक बार हम रिपीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि वन गर्ल है जिसका नेम है नीना, है ना, देखा था हमने। अब नीना कहाँ रहती है? एक स्मॉल विलेज में। वो विलेज कहाँ था? तो वो विलेज था कोकन। ओके, कोकन के दिवेगर में नीना जो है वो रहती है। नीना के पेरेंट्स जो है वो फार्म में वर्क करते हैं, फील्ड में। ओके, उसका जो एल्डर ब्रदर है वो अपने कैटल्स को ग्रासलैंड में ग्रेस कराता है, चराने का काम करता है उसके पेट एनिमल्स को। देन और ओल्डर गर्ल्स जो है, कुछ लड़कियां जो है वो जंगल में से लकड़ियां लाती है। क्यों? ताकि वो चूल्हे पर खाना बना सके, उसके लिए वो जंगल से लकड़ियां कलेक्ट करने का काम करती है। अब नीना क्या करती है? तो नीना एक बड़े से मैंगो ट्री के नीचे बैठकर सिर्फ सोचती रहती है और देखते रहती है ना। अब वो जब मैंगो ट्री के नीचे बैठती है तो वो क्या क्या देखती है? देखो, वो देखती है बर्ड्स, कि आसमान में जो बर्ड्स, बटरफ्लाइज फ्लाई कर रहे हैं वो उन्हें देखती है। उन्हें देखने के बाद नीना को क्या लगता है कि वो भी उनके जैसे ही उड़ना चाहती है ना। उसे ऐसा लगता है कि काश मेरे भी पंख होते और मैं भी इन बर्ड्स के जैसे फ्लाई करती, आसमान की सैर करती, है ना, ये सब सोचती है। अब यहाँ तक हमने कल की क्लास में देखा था। अब आज की क्लास में देखेंगे हम कि नीना और कौन सा सपना देखती थी। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, व्हेन शी सॉ फिशेस इन द सी। ओके, अब हमें पता है कि नीना का जो विलेज है वो सी के किनारे में है ना। एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र के किनारे में नीना का जो गांव है, विलेज है, वो है। अब नीना ने क्या देखा? फिशेस इन द सी। फिशेस मीन्स यस, मछलियाँ, है ना, मछलियाँ। फिशेस मीन्स मछलियाँ। अब आप सभी को मेरे साथ साथ रीडिंग भी करना है। ऐसा नहीं कि टीचर सिर्फ लिख रहे हैं, आपको रीडिंग भी करते जाना है और राइटिंग भी करना है। ओके, व्हेन, जब, व्हेन मतलब जब, जब शी मतलब कौन? नीना। यस, शी मतलब नीना, शी मतलब नीना, और सॉ मतलब देखना, है ना। ये सभी मीनिंग आपको राइट करने हैं। ओके, तो जब नीना फिशेस को इन द सी, सागर में या समुद्र में, सागर में, इन मतलब में और सी मतलब सागर। तो जब नीना मछलियों को सागर में देखती है ना, जब वो मछलियों को सागर में देखती थी, शी वॉन्ट्स टू स्विम। शी वॉन्ट्स, तो वो क्या चाहती थी? वो फिशेस के जैसे तैरना चाहती थी, है ना। जैसे फिशेस स्विम करते हैं, है ना, स्विम करते हैं ना फिशेस। देखो ये फिशेस है
तो ये फिशेस क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो नीना भी क्या चाहती थी कि वो भी फिशेस के जैसे पानी में, सी में तैरना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट लाइन। When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. जब नीना सी में देखती थी, सागर में देखती थी, she want to cross. क्रॉस मतलब यस, उस पार जाना। क्रॉस मतलब पार जाना, है ना, उस पार जाना। सी के, सागर के 2 साइड्स होते हैं ना, है ना, सागर के 2 साइड्स होते हैं इस तरह से। दिस इज द वन साइड, दिस इज द सेकंड साइड। ओके, तो अब नीना क्या चाहती थी कि नीना चाहती, जब भी सागर को देखती थी तो उसे वो एक्साइटमेंट रहता था, वो चाहती थी कि वो उस सागर को पार करे, क्रॉस करे और देखे कि उस साइड में क्या है। टू क्रॉस इट, इट मतलब सागर को क्रॉस करे एंड सी व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड, कि व्हाट इज देयर ऑन द अदर साइड मीन्स दूसरे साइड में, दूसरे बाजू में, दूसरे किनारे में क्या है ना। अदर मतलब दूसरा और साइड मतलब किनारा। ओके, तो इस किनारे पर से, है ना, इस किनारे पर से नीना सोचती थी कि ये जो किनारा है, इस सागर का दूसरा जो किनारा है, इस किनारे में क्या है, उसे वो देखना था। वो देखना चाहती थी कि उस सागर के दूसरे किनारे में क्या है, वहाँ क्या है। देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, वहाँ। ऑन मतलब पर, सागर के पार क्या है। ओके, व्हाट मतलब क्या। ये सभी मीनिंग्स आपको राइट करने हैं। ओके, देन आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, है ना, बाद में। डिनर मतलब रात का खाना, डिनर मतलब रात का खाना। अब आपको पता है ना, हम जो फूड खाते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। वो अर्ली मॉर्निंग हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना। अर्ली मॉर्निंग हम दूध, चाय, बिस्किट जो भी खाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट कहेंगे। और आफ्टरनून में जो खाना खाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, यस, लंच कहते हैं। ओके, और रात में सभी लोग, घर के सभी मेंबर्स मिलकर जब खाना खाते हैं तो उसे डिनर कहा जाता है। ओके, आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन, एवरीवन, फिर से व्हेन मतलब जब, एवरीवन मतलब सभी, हर एक जन। ओके, सभी, एवरीवन, हर एक जन। स्लेप्ट, स्लेप्ट मतलब सो जाता था, स्लेप्ट मतलब सोना। सोना कौन सा, गोल्ड नहीं, ऐसा वाला सोना, है ना। इन द यार्ड, अब यार्ड, YARD, यार्ड, यार्ड मतलब आंगन, है ना, यार्ड मतलब आंगन। तो रात को डिनर के बाद नीना के घर के सभी लोग जब सो जाते थे, ओके, सभी लोग सो जाते थे। कहाँ, वेयर डिड दे स्लैप्ट, यस, दे स्लैप्ट इन द यार्ड। वेयर डिड दे स्लीप, दे स्लैप्ट इन द यार्ड। यार्ड मीन्स आंगन, है ना। क्वेश्चन आएगा हमें कि वेयर डिड ऑल द पीपल स्लीप, सो ऑल द पीपल स्लैप्ट इन द यार्ड। ओके, सो देन जब रात में डिनर के बाद, रात का खाना खाने के बाद नीना के घर के सभी लोग सो जाते थे आंगन में। शी saw the moon, the stars and wanted to touch them. अब देखो, हमारा लेसन ये क्या है, नीनाज ड्रीम। नीना के कौन से सपने हैं, वो बर्ड्स के, बटरफ्लाइज के जैसा फ्लाई करना चाहती है स्काई में, मछलियों के जैसा सागर में तैरना चाहती है, सागर के एक किनारे से दूसरे किनारे को क्रॉस करके वो देखना चाहती है कि वहाँ क्या है
है ना। देन उसके बाद में वो शी सॉ, जब घर के सभी लोग रात में सो जाते हैं तो वो आसमान में देखती है। क्या देखती है आसमान में? मून। मून मीन्स यस, चांद। द स्टार, तारे। ओके, और उन चांद तारों को देखकर फिर वो क्या करती है? वो चाहती है कि उन चांद तारों को वो टच करे। अब टच करे मतलब छूना, टच मतलब छूना, है ना। जो चांद तारे हैं वो उनको छूना चाहती है। ओके, देन व्हेन हर मदर हर्ड हर विशेस, जब उसकी मम्मी ने मदर, वेन हर मदर मतलब अब किसकी मदर? हर मदर, नीना की माँ। हर मदर मतलब नीना की माँ। जब नीना की माँ ने हर्ड मतलब सुना। ओके, जब नीना की माँ ने विशेस, उसकी ड्रीम्स, उसकी विश, उसकी कामनाएं, है ना, कामनाएं, उसकी विशेस, उसकी कामनाएं सुनी, शी स्माइल्ड, मदर ने क्या किया? स्माइल्ड किया। क्या किया? स्माइल्ड किया। स्माइल्ड मीन्स हल्की सी स्माइलिंग देना, है ना, हल्की हंसी, हल्की सी हंसी दी। उसकी ये जो पूरी विशेष थी उसकी मम्मा ने सुन ली, और फिर सुनने के बाद में उन्होंने हल्की सी स्माइलिंग दी। एंड सेड, SAID, सेड मतलब कहना। ओके, सेड मतलब कहना, और कहा। अब क्या कहा? गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। क्या कहा नीना की मदर ने? गर्ल्स मीन्स लड़कियां, है ना, गर्ल्स मीन्स लड़कियां। लड़कियां कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। कैन नॉट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। डू नॉट, डू मतलब करना। ऑल सभी, ऑल मतलब सभी। दीज यह, थिंग्स चीजें। ओके, नीना की मम्मी ने क्या कहा? गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। गर्ल्स जो है वो ये सारी थिंग्स नहीं कर सकती। अब कौन सी थिंग्स नहीं कर सकती? क्या गर्ल्स फ्लाई नहीं कर सकती? क्या गर्ल्स स्विमिंग नहीं कर सकती, है ना? क्या गर्ल्स समंदर के एक किनारे से दूसरे ओर नहीं जा सकती? क्या वो चांद तारों को छू नहीं सकती? ये सभी तो गर्ल्स कर सकती है, हम तो कर सकते हैं, है ना। लेकिन नीना की मम्मी क्या कहती है कि गर्ल्स ये सारे काम नहीं कर सकती। नीना फेल्ट, विल माई विशेस एवर कम ट्रू। नीना जो है वो अपनी मम्मी को कहती है, नीना फेल्ट, वो अपनी मम्मी को कहती है, नहीं, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगी, सच करके दिखाऊंगी। ट्रू मतलब सच करके दिखाना, सच करना। नीना क्या कहती है कि मैं अपने पूरे विशेस को पूरा करके दिखाऊंगी, सच करके दिखाऊंगी। मैं आसमान को छूकर दिखाऊंगी, मैं चांद तारों को भी छूंगी, मैं सागर को भी पार करूंगी। ओके, अब ये सब कैसे होगा? तो अब देखो आगे। वन डे, एक दिन, है ना, एक दिन। अब एक दिन क्या होता है? अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। एक दिन क्या होता है? अब देखो, नीना ने अपनी माँ से प्रॉमिस तो कर लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने सारे विशेस को पूरा करूँगी, सच करके दिखाऊंगी। तब क्या होता है? एक दिन अ स्मार्ट लेडी, एक बहुत ही स्मार्ट लेडी उनके गांव में आती है। ओके, शी हैड अ बैग, सम बुक्स एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर। ओके,
bag, some books, purse on her shoulder. Shoulder means जो ये हमारे आर्म्स होते हैं, कंधे जो होते हैं वो शोल्डर्स है ना। तो उस लेडी के पास में क्या क्या रहता है, एक बैग रहती है और कुछ बुक्स रहते हैं, पर्स जो वो अपने शोल्डर पर लेकर रहती है। देखो आपके पिक्चर में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। ओके, अब जब वहाँ पर वन डे क्या हुआ, एक स्मार्ट लेडी आई है जिसके पास में क्या है, एक बैग है, बुक्स है और पर्स में है। वो पर्स कहाँ पर है, यस गर्ल लेडी के शोल्डर पर। नीना ran out to her and asked, नीना ने देखा उस लेडी को, स्मार्ट लेडी को, और फिर नीना ने क्या किया, फटाफट उसके पास में भागते हुए गई। रेन मतलब भागना है ना, वो भागते हुए उस लेडी के पास में गई एंड आस्क्ड मतलब पूछना, आस्क्ड मतलब पूछना, और पूछा हु आर यू, आप कौन हो। हु मतलब कौन, आर मतलब आप या तुम, और सॉरी यू मतलब आप और आर मतलब हो, आप कौन हो है ना। नीना ने उस स्मार्ट लेडी को पूछा कि आप कौन हो। आर यू गोइंग टू लिव इन आवर विलेज। नीना ने क्या कहा कि क्या आप हमारे गांव में रहने आ रही है, रहने जाने वाली है, रहने आ रही है। ओके, इतना समझ में आया सभी को, पक्का। एक बार फटाफट बता दूं मैं आपको। देखो नीना के क्या ड्रीम्स थे, वो आसमान में उड़ना चाहती थी, सागर में मछलियों के जैसा स्विम करना चाहती थी। ये सारे ड्रीम्स जो है ना उसकी मम्मी एक दिन सुन लेती है। उसकी मम्मी कहती है कि गर्ल्स जो है वो ये सारे ड्रीम्स, ये सारे काम नहीं कर सकती। लेकिन नीना अपनी मदर को कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने पूरे विशेस पूरे करके दिखाऊंगी, सच करके दिखाऊंगी। फिर अगले ही दिन क्या होता है, एक स्मार्ट लेडी जो है वो उनके गांव में आती है। अब वो जो स्मार्ट लेडी आती है तो उसके शोल्डर पर बैग रहता है, कुछ बुक्स है और पर्स भी होता है। उस स्मार्ट लेडी को देखने बराबर ही नीना उनके पास भागते भागते जाती है और पूछती है हु आर यू, आप कौन हो, क्या आप हमारे साथ हमारे गांव में रहने आने वाली हो। आप सभी को समझ में आया। अब आपको क्या करना है, इस पूरा जो हमने राइट किया है इसका स्क्रीनशॉट निकालना है और ये पूरे मीनिंग्स आपको नोटबुक में राइट करने हैं। ये था हमारी स्टोरी का सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।